हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, श्यानता। और आज पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्तन मापांक। ठीक है, तो आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फ्लूइड होते हैं किसके बेस्ड ऑन कंप्रेशन, यानी कि दबने के आधार पर दो तरीके के हमारे फ्लूइड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड, एक होता है हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये हमारे फ्लूइड जो हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम कंप्रेसिबिलिटी पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल मानिए आपके पास एक सिलेंडर है, आपके पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक हमारी कोई भी कह सकते हैं एक ऐसा फ्लूइड, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें लिक्विड भरा है या गैस भरा है, हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक ऐसा फ्लूइड भरा हुआ है जो कि हमें नहीं पता कि वो कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो पिस्टन सिलेंडर है इसको पुश किया, इसमें पिस्टन को पुश किया। पिस्टन को पुश करते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ता है। इसका मतलब प्रेशर हमने बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाने से आपको पता है ये पिस्टन जो है आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, आगे की ओर मूव करेगा। जब ये आगे की ओर मूव करेगा तो इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम आपको पता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम जो है घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। और आपको पता है जब किसी भी पिस्टन का वॉल्यूम जब घटता है, मतलब किसी भी लिक्विड का जब वॉल्यूम घटता है, इसका मतलब क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर, वो क्या है, और पास आ जाएंगे, यानी कि और नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, जब वो बहुत पास पास हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, उसकी डेंसिटी भी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड जो कि प्रेशर बढ़ाने पर उनकी डेंसिटी बढ़ जाए या उनकी डेंसिटी चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। क्लियर। एक होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी कि वही हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और हमने प्रेशर को बढ़ाया, पिस्टन को मूव कराया, पिस्टन प्रेशर को हमने जब बढ़ाया तो हमारा जो वॉल्यूम है अगर वो नहीं चेंज होता है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो हमारा कांस्टेंट रहे, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो उस जगह पर हमारा क्या होता है, डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। यानी कि अगर डेंसिटी मान लीजिए 50 है तो बाद में भी वो 50 ही रहेगी, डेंसिटी नहीं बदलेगी। यानी कि नो चेंज इन डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं हमारे, कंप्रेसिबल फ्लूइड, उस कंप्रेसिबल फ्लूइड में हमारे कौन सी चीज़ें आती हैं, जितनी भी गैसेस हैं, गैसेस वो हमारी कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाती हैं। यानी कि अगर हम गैसेस को कंप्रेस करें, गैस को, कोई भी गैस है अगर हम उसको कंप्रेस करें, यानी कि उसका प्रेशर बढ़ाएं, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाएं, तो हमारा जो है उसका वॉल्यूम घट जाएगा, उसका वॉल्यूम घट जाएगा और उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर। और एक होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल में हम किसको लेते हैं, लिक्विड्स को। जितने भी टाइप्स के हमारे लिक्विड्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनकम्प्रेसिबल। अब आप ये सोचेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल क्यों कहलाते हैं, लिक्विड ही क्यों कहलाते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो देखिए ये इसलिए होते हैं कि अगर हम बात करते हैं वाटर की, किसकी बात करते हैं, वाटर की, WAT या वाटर की। और वाटर की आपको पता है डेंसिटी कितनी होती है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम इस वाटर को इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में भर दें और प्रेशर को बढ़ाएं, तो पिस्टन आगे की ओर जब मूव करेगा, पिस्टन जब आगे की ओर मूव करेगा तो क्या है, इसका वॉल्यूम जो है कुछ ना कुछ जो है चेंज होगा, वॉल्यूम जो है दबेगा, वॉल्यूम चेंज होगा। और आपको पता है अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो हमारी डेंसिटी भी चेंज होगी। क्लियर। आपको पता है डेंसिटी भी चेंज होगी। और हम कहते हैं आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन के बाद हम कहते हैं जो डेंसिटी हमारी चेंज हुई है वो मान लीजिए 5 हुई है, 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई है, तो आपको पता है टोटल कितनी डेंसिटी हो जाएगी, लास्ट में 1005 हो जाएगी। क्लियर।
अब देखिए 1005 डेंसिटी हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, अब हम ये देखते हैं कि डेंसिटी में कितने परसेंट चेंज आया। ठीक है, तो क्या है सिंपल फॉर्मूला हमारा वही लगाते हैं हम। देखिए आपको बता दूं, डी रो अपॉन रो इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 बराबर, आपको पता है डी रो कितना है 5 है, ठीक है 5 लिख दिया। और आपको पता है डेंसिटी कितनी है 1000 है, ठीक है 1000 लिख दिया, इंटू 100 कर दिया। तो आपको पता है 1000 से 100 से 1000 कट जाएगा, बचेगा कितना, टोटल मिला के बचेगा 5/10। तो 5/10 का मतलब क्या है 0.5%, 0.5%। तो आप जानते हैं 0.5% क्या है, 1 से भी कम है, 1% से भी कम है। तो 1% क्या कुछ नहीं है, यानी कि इसको हम क्या करते हैं नेग्लिजिबल मान लेते हैं। नेग्लिजिबल को मतलब समझते हैं, नगण्य, नगण्य मान लेते हैं। यानी कि हमारा डेंसिटी में बहुत माइनर सा चेंज हो रहा है। यानी कि मान लीजिए जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़े कंटेनर में एक छोटा सा टुकड़ा, इतना, सिर्फ इतना सा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है हमारा डेंसिटी में चेंज को नहीं बता पाता अच्छे से, तो उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जब वो डेंसिटी में चेंज नहीं बता पा रहा है तो वो कैसा फ्लूइड हो जाएगा, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो जाएगा। कैसा, इनकम्प्रेसिबल। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो हमारे कैसे फ्लूइड हैं, वो हमारे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कंप्रेसिबिलिटी वाले टॉपिक पे। देखिए कंप्रेसिबिलिटी को मैंने आपको बताया इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को कंप्रेसिबिलिटी, और हिंदी में कहते हैं श्यानता। इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यानी कि यह फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी है या वह गुण है द्रव का जो कि विच कैन मीजर, ध्यान रखिए ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना उसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। विच कैन मीजर, जो कि क्या मीजर करता है, हाउ मच वॉल्यूम चेंज, हाउ मच वॉल्यूम चेंज, यानी कि हमारा कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, या फिर हम कह सकते हैं हाउ मच चेंज इन डेंसिटी, यानी कि हमारी कितनी डेंसिटी चेंज हुई बाय इंक्रीजिंग इन प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको कंप्रेसिबल फ्लूइड में भी यही चीज़ बताई कि हमारा प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम जो है चेंज होता है और डेंसिटी भी हमारी चेंज होती है, दोनों चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए कि वो कौन से फ्लूइड होते हैं, उन फ्लूइड को हम कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, लेकिन उसमें जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको हम नापें कि हमारा वॉल्यूम जो है कितना चेंज हो रहा है, यानी कि किसको मीज़र कर रहे हैं हम, वॉल्यूम को मीज़र कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए प्रेशर को मीज़र नहीं करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को मीज़र करेंगे या फिर हमारा डेंसिटी को मीज़र करेंगे। यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर हमारा वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है या फिर हमारी डेंसिटी कितनी बढ़ रही है, उस चीज़ को हम जो है किससे मापते हैं, कंप्रेसिबिलिटी से मापते हैं। कंप्रेसिबिलिटी हमारी फ्लूइड की वही प्रॉपर्टी है जो कि बताती है कि प्रेशर बढ़ने पर हमारा वॉल्यूम जो है कितना बढ़ा है, कितना चेंज हुआ है। क्लियर, तो ये जो है हमारी कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब देखिए आगे, अब आप सोचेंगे कि देखिए प्रेशर हमने बढ़ाया तो आप तो सोचेंगे चलिए वॉल्यूम तो घट रहा है, आपको पता है दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन जो है इधर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा। क्लियर, तो वॉल्यूम आपको पता है घट जाएगा। आप ये सोचेंगे कि इसका जो डेंसिटी है इसकी, वो डेंसिटी क्यों बढ़ी, डेंसिटी क्यों चेंज हुई। तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास पास आ जाते हैं, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम इसको डेरिवेशन के रूप में देखें थियोरेटिकली तो कैसे देखेंगे, घनत्व क्यों बदला, यानी कि डेंसिटी क्यों चेंज हुई। आपको पता है कि पिस्टन जो सिलेंडर होता है उसमें जो अगर मान लीजिए जो भी फ्लूइड हमारा भर रहा है ना, उसका मास तो चेंज होगा नहीं। यानी कि अगर वो पहले भी उसमें m था कंप्रेशन से पहले, तो कंप्रेशन के बाद भी उसमें m ही रहेगा, ठीक है। यानी कि ना तो फ्लूइड बाहर से आ रहा है अंदर और ना ही अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। यानी कि मास तो कांस्टेंट है। और आपको पता है कि रो बराबर क्या होता है, रो बराबर m/v, ठीक है। तो m बराबर क्या हो गया, रो इंटू v। तो आप समझते हैं कि m को हम क्या लिख सकते हैं, रो v। तो रो v भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें
इसका डिफरेंशियल करें। देखिए अब मैं आपको डिफरेंशियल करके बता देता हूँ किस तरीके से डिफरेंशियल होगा, ठीक है। देखिए डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहला ऐसे का ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल, यानी कि डी वी, और किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, डी रो के कंपैरिजन में, क्लियर। प्लस प्लस लगता है, दूसरा ऐसे का ऐसे ही इनटू पहले का डिफरेंशियल, यानी कि डी रो अपॉन डी रो बराबर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका 0। आपको पता है डी रो से डी रो कट जाएगा, डी रो से डी रो कट जाएगा, बचा क्या, रो डी वी अपॉन डी रो, ठीक है, और v जो है माइनस के v इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कि ये चीज़ तो हमारी इधर पहुंच गई। अब हम बात करते हैं कि देखिए डी वी अपॉन v, इस v को हम जो है नीचे ले आए, माइनस लग गया बराबर डी रो को ऊपर ले जाइए, डी रो अपॉन रो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, देखिए इसका मतलब मैं आपको बता दूं क्या है, इसका मतलब यही है कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जितना चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, चेंज इन डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी में जितना चेंज हो रहा है उतना ही हमारा वॉल्यूम में भी चेंज होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डेफिनेशन में कि चेंज इन वॉल्यूम या फिर हमारा चेंज इन डेंसिटी, क्या कह सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन डेंसिटी, क्लियर, समझ गए। अब देखिए आगे की चीज़ें, आपको पता है कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, उसको किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। और मैंने आपको बताया कि बीटा बराबर यानी कि कंप्रेसिबिलिटी बराबर क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटे चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर को अगर हम 1 बढ़ा रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम में कितना चेंज होगा वो हमारा क्या बताता है, कंप्रेसिबिलिटी बताती है। क्या बताती है, कंप्रेसिबिलिटी ही तो बताती है। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम बटे चेंज इन प्रेशर। तो देखिए वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है माइनस के डी वी अपॉन वी इंटू चेंज इन प्रेशर को क्या लिखेंगे, सिर्फ डी पी, इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ डी पी। और आपको पता है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि माइनस के डी वी अपॉन वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी रो अपॉन रो, है ना। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, डी रो अपॉन रो इंटू डी पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका जो मात्रक होता है कंप्रेसिबिलिटी का, वो क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर पर। और आप सोचेंगे कि ये सर नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि आपका वॉल्यूम जो होता है प्रेशर बढ़ने के साथ हमेशा डिक्रीज करता है, यानी कि घटता है वॉल्यूम कम होता है। तो इसीलिए कम होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए डेंसिटी नहीं घटती है, डेंसिटी बढ़ती है, इसीलिए डेंसिटी के साथ हमेशा प्लस का निशान यूज़ करेंगे, क्लियर। तो ये होता है इसका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बल्क मॉड्यूलस को हिंदी में जो कहते हैं कर्तन मापांक कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्तन मापांक। कर्तन मापांक क्या है, सिंपल ऐसे समझिए, बल्क से समझते हैं, बल्क का मतलब क्या है, एक ऐसी मतलब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताता है। बल्क का मतलब होता है क्वांटिटी को बताना, यानी कि किसी भी चीज़ की मात्रा को बताना। कोई भी चीज़ है उसकी मात्रा कितनी है, वो हमारा बल्क मॉड्यूलस से, मतलब बल्क का मतलब ही यही है कि मात्रा। अब देखिए कि बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है, यानी कि विलोम होता है। यानी कि बीटा अगर है तो बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/k लिख सकते हैं, या k बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/बीटा लिख सकते हैं, क्लियर। तो बीटा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि देखिए बीटा को अगर हम बढ़ाएं तो हमारा क्या है, कंप्रेसिव जो k की वैल्यू है बल्क मॉड्यूलस, वो जो है बढ़ जाएगा, वो जो है घट जाएगा। समझिए कैसे, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि पिस्टन पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से क्या है, वॉल्यूम बढ़ा, उससे हमारा प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से क्या, प्रेशर बढ़ गया, उससे हमारा जो वॉल्यूम है वो जो है डिक्रीज करेगा, वो जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ हमारी कंप्रेस हो रही है,
वो चीज़ हमारी कंप्रेस हो रही है यानी कि दब रही है। तो सिंपल सी बात है, उसमें क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होगी, कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर होगी ज़्यादा तो बल्क मॉड्यूलस कम हो जाएगा। और बल्क मॉड्यूलस मैंने आपको क्या बताया, किसी भी चीज़ की मात्रा को बताता है। और मात्रा का मतलब क्या है, हम अगर किसी भी कह दें कि कोई वॉल्यूम है तो वो भी क्या एक क्वांटिटी तो ही है, मात्रा ही तो है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयतन है वो हमारा कम हो जाता है, वो हमारा कम हो जाता है। आयतन की बात करें तो वो जो है हमारा कम हो जाता है। और बात तो हमने यही कही कि आयतन तो कम ही हो रहा है प्रेशर बढ़ाने से। तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं यानी कि उल्टे होते हैं। यानी कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी को बढ़ाएं यानी कि अगर किसी चीज़ को दबाएं तो उसका जो बल्क मॉड्यूलस है यानी कि उसकी जो मात्रा है वो जो है कम हो जाएगी। यानी कि किसी भी चीज़ की मात्रा जो है कम हो जाएगी यानी बल्क मॉड्यूलस कम हो जाएगा। आपको पता था कि बल्क कंप्रेसिबिलिटी का मात्रा क्या है, न्यूटन स्क्वायर पर मीटर भी कहते थे, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका जो है मात्रक होता है। और आप जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक था हमारा, आपको बताएं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा स्ट्रेस का भी मात्रक था। किसका मात्रक था, हमारा स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल, यहाँ पे लिख दूँ स्ट्रेस का भी यही मात्रक है, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस का भी यही मात्रक है। और हमारा एक प्रेशर का भी हमारा यही मात्रक है। क्लियर, प्रेशर यानी कि दाब, समझ गए। अब देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड पे दोबारा आते हैं। आपको पता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दबते नहीं है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दबते नहीं है। अगर मतलब दबने का मतलब क्या है, वो जो है प्रेशर बढ़ाने से जो है उनका वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होता, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। किसका, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अब वो इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब क्या है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी, उसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो होगी। और आपको पता है जब कोई चीज़ दब नहीं रही है, कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो है, तो क्या डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि डेंसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। और कंप्रेसिबल फ्लूइड की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो चीज़ दबेगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो नहीं हो सकती बस। यानी कि अगर कोई लिक्विड है या फ्लूइड है वो हमारा दब रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी जरूर होगी, है ना। तो उससे हमारा क्या है, उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी जो है ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2, उसकी डेंसिटी भी बदल जाएगी यानी कि बराबर नहीं होगी उसके बाद भी। क्लियर। अब बात करते हैं हमारा आइडियल गैस के लिए। तो आपको पता है कि जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस का मतलब क्या है, आइडियल इंसान कौन होता है, वह इंसान जो कि हमारा उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी हो और वो जो है किसी भी नेचर में रह सकता हो, किसी भी वातावरण में रह सकता हो और सबसे फैमिलियर हो, यानी कि उस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा पिस्टन सिलेंडर है और इसमें हमारा हम कहते हैं आइडियल गैस भरी हुई है और हम इस पर लोड लगाएं यानी कि प्रेशर लगाएं तो हमारा ये जो है कंप्रेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा दाब का, ठीक है। तो ये कंप्रेस नहीं होगा, तो ये कौन सा होता है, इनकम्प्रेसिबल टाइप का होता है, ठीक है। ध्यान रखिए गैसेस जो होती हैं बाकी की वो हमारी कंप्रेसिबल होती हैं, लेकिन आइडियल गैस जो है एक ऐसी गैस है जो कि हमारी इनकम्प्रेसिबल होती है, यानी कि इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। और आपको पता है जो चीज़ इनकम्प्रेसिबल होती है उसका बीटा जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि वो जो है कंप्रेसिबिलिटी उसमें जीरो होती है। क्लियर। और डेंसिटी तो आपको पता है कांस्टेंट रहती है। अब मैंने आपको बताया कि बीटा अगर ज़ीरो है तो जो बल्क मॉड्यूलस होगा वो कितना होगा, 1/0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा यानी कि ज़ीरो। और आपको पता है कि 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 1/0 को 1/0 को हम जो लिख सकते हैं इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का आप मतलब इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो हमारी मात्रा है, मात्रा का मतलब समझिए, जो मैंने बताया था बल्क का मतलब क्या है, मात्रा यानी कि जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारी क्वांटिटी कितनी है, अनंत है। और आपको पता है कि कोई भी आइडियल गैस
जिसकी मात्रा या जिसकी क्वांटिटी जो हो वो अनंत हो। आप समझ लीजिए ऐसे कि क्वांटिटी का मतलब क्या है, आयतन, ठीक है। और किसी भी चीज का क्या आयतन अनंत हो सकता है, नहीं हो सकता। आपका रूम है उसका भी आयतन थोड़े ना अनंत है, कोई चीज है उसका अनंत आयतन जो है, या फिर उसका जो हम वॉल्यूम कह सकते हैं या डेंसिटी कह लें, कोई भी प्रॉपर्टी मान लीजिए, वो अनंत नहीं हो सकती, वो अनंत नहीं हो सकती। तो आप समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसका वॉल्यूम जो है या जिसका जो बल्क मॉड्यूलस है वो इनफाइनाइट हो जाए। यानी कि अब देखिए बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट का मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा फैलेगी, यानी कि चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना, बल्क मात्रा में, यानी कि क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस। आपको पता है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती कि जिसकी क्वांटिटी इनफाइनाइट तक हो जाए, यानी कि जिसकी जो मात्रा है वो इनफाइनाइट हो। तो आप पता लगाते हैं कि आइडियल गैस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए ही तो है इनफाइनाइट, है ना। और ऐसा हमारा कुछ होता नहीं है। जब ऐसी कोई गैस ही नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन हम आइडियल को फिर मानते क्यों हैं, ये हमारा सिर्फ एक कंपैरिजन बताती है। कंपैरिजन का मतलब कि हमारा ये बताती है कि अदर जो गैसेस हैं, दूसरी जो गैसेस हैं, वो आइडियल गैस के कंपेयर में कैसा बिहेवियर दिखाती हैं, कैसा नेचर दिखाती हैं। जैसा समझ लीजिए आपकी क्लास में कोई होशियार लड़का है, ठीक है, और आप जो है एक एवरेज बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर आप उसको देखें ही ना, आप उसे जानते ही नहीं है, तो क्या आप अपने अंदर ही अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं होशियार हूँ या गंवार हूँ? नहीं लगा सकते ना। आप उस इंटेलिजेंट लड़के को देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप जो है इंटेलिजेंट हैं या उससे कम हैं या ज़्यादा उससे ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस जो है हमारा यही काम करती है कि किसी भी अदर गैस से कंपैरिजन करने में हेल्प कर रही है ये आइडियल गैस, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।